हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और अभी हमने ब्रांच अकाउंट का पहला मेथड खत्म कर लिया था, जो था हमारा डेटर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चन कराए थे, एक एट कॉस्ट, एक एट इनवाइस। दो लेक्चर आपके हो चुके हैं, ये आपका थर्ड लेक्चर है और ये पहला मेथड खत्म हो गया। उसके क्वेश्चंस करना, इससे पहले के दो लेक्चर्स में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, स्टॉक डेटर सिस्टम। तो जरा जानते हैं स्टॉक डेटर सिस्टम है क्या। स्टॉक डेटर सिस्टम, ये दूसरा मेथड, और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे, स्टॉक डेटर सिस्टम से। स्टॉक डेटर सिस्टम, ध्यान रखना, स्टॉक डेटर सिस्टम में हमेशा क्वेश्चन वही आपके इनवाइस प्राइस वाला आएगा। यहां पे कोई कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इनवाइस के क्वेश्चन आपको याद होंगे, हम लोग ने जब इससे पहले डेटा सिस्टम किया था तो वहां पे हमने दो तरह के क्वेश्चन पढ़े थे, एक एट कॉस्ट, एक एट इनवाइस। इनवाइस का मतलब क्या था, जहां पे हम कॉस्ट में लोडिंग को ऐड करके इनवाइस वैल्यू लिखते थे। तो ये वाले क्वेश्चन हमने पढ़े थे, इनवाइस प्राइस वाले। तो अभी जो क्वेश्चन आएगा वो आपके इनवाइस वाले आएंगे। तो पहले हम समझते हैं स्टॉक डेटा सिस्टम है क्या, क्योंकि क्वेश्चन करना तो बहुत दूर की बात है। इस लेक्चर में आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं ध्यान से जरा। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल फॉर, ये हेड ऑफिस है, ठीक है, हेड ऑफिस है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, ध्यान समझना बातों को। हेड ऑफिस क्या करेगा, शॉप स्टॉक से, मतलब जहां से सामान वो खरीदता हो या मैन्युफैक्चरिंग करता हो, वहां से सामान लेगा, उसके दो हिस्से करेगा। एक हिस्से तो वो अपने जनरल स्टोर में ले जाएगा अपने काम के लिए, अपने हेड ऑफिस में भी तो बेचेगा सामान, और कुछ वो ब्रांच को भेजेगा। तो ब्रांच को भेजने के लिए जो अकाउंट यूज करता है, आप लिखते थे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो बस उसी अकाउंट के थ्रू वो ब्रांच को गुड्स भेजता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसमें उसका कॉस्ट होगा, हो सकता है उसको, हो सकता है क्या होगा ही, वो अपना लोडिंग ऐड करेगा। तो लोडिंग जो ऐड करेगा उसके लिए एक अकाउंट बनता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां से वो लोडिंग ऐड करेगा। और इसके बाद नीचे और एक अकाउंट बनाएगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या हुआ, कॉस्ट यहां थी, लोडिंग यहां से ऐड किया, टोटल वैल्यू वो ब्रांच को भेज देगा। तो ब्रांच को भेजेगा तो कहां चले जाएगा, ब्रांच के स्टॉक में, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा। ब्रांच दो काम करेगा, वो कैश में गुड्स बेचेगा। तो अगर कैश सेल करता है ब्रांच, तो वो चले जाएगा पैसा ब्रांच के कैश में, कैश या बैंक, उधार भी तो बेच सकता है ब्रांच। तो ब्रांच अगर क्रेडिट में सेल करता है, क्रेडिट सेल, तो चले जाएगा ब्रांच डेटर के पास। फिर डेटर से कलेक्शन होगा, कलेक्शन तो यहां आएगा, और जितना भी पैसा होगा वो सीधा मेड ऑफिस को वापस कर देंगे। तो इतने सारे आपको अकाउंट दिख रहे होंगे। तो ये सारे अकाउंट नहीं बनाने, घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत सारे अकाउंट हो गए। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है, जो कि हर क्वेश्चन में आपको ये अकाउंट बनाने ही बनाने होंगे, पहला बनाना होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा ब्रांच डेटर अकाउंट, तीसरा ब्रांच एडजस्टमेंट, जहां से आपका निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा यहां से भाई साहब, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे बनेगा देखेंगे। और एक ब्रांच पीएनएल अकाउंट चौथा, यहां से निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट या लॉस। तो पॉजिटिव लेके चलते, इसे मैंने प्रॉफिट लिखा है। तो एक दो तीन चार, ये चार अकाउंट तो हर क्वेश्चन में बनेंगे। इसके अलावा कभी हो सकता है किसी एसेट्स के लिए छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन हो तो अकाउंट बनाना पड़े, छोटा मोटा सा अकाउंट बनाना पड़ जाए। लेकिन ये चार जो मेन अकाउंट है आपके, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर, ब्रांच पीएनएल, ये चार अकाउंट आपको हर क्वेश्चन में बनाने होंगे। ये ऊपर वाले अकाउंट बनाने को नहीं मिलते। कभी कभी छोटा सा अकाउंट बोल देता है गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाने का, तो मैं आपको क्वेश्चन में ही दिखा दूंगा, बहुत सिंपल सा छोटा सा बनता है, इतना इतनी सा बस, एक लाइन इधर लिखा, एक लाइन इधर, खत्म। तो मेन जो अकाउंट है वो चार है, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएनएल। तो पहले इन चारों अकाउंट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं, ठीक है। सेकंड पेज है, एक साथ आप स्क्रीनशॉट लेना बाद में। तो पहला अकाउंट है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चारों अकाउंट के फॉर्मेट देखेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो आता है आपका, पहला चारों अकाउंट ड्रॉ कर लेता हूं मैं साथ के साथ। ये पहला अकाउंट आपका ब्रांच स्टॉक, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, पहले एडजस्टमेंट बनाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कुछ लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट के नीचे इसी में पीएनएल को एडजस्ट कर देते हैं, इसके नीचे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं आपको। तीसरा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चौथा ब्रांच डेटर। और डेटर अकाउंट आपने पहले पढ़ा है, याद होगा आपको, डेटर का फॉर्मेट पिछले मेथड में। तो यहां पे भी सेम ही फॉर्मेट है, कुछ नया नहीं है। ब्रांच डेटर अकाउंट वैसे ही बनेगा, वही फॉर्मेट होगा जो पीछे था।
मैंने चारों अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, अब एक एक करके समझते हैं। देखो ब्रांच स्टॉक का मतलब क्या है, देखो नाम ही है स्टॉक अकाउंट, तो इसमें क्या आएगा, स्टॉक आएगा, साफ सीधी बात है। तो इसमें आता है स्टॉक, स्टॉक पे जब भी फर्क पड़ेगा वो इस अकाउंट में आएगा, ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट सब में लिख देंगे हम, ठीक है। तो स्टॉक पे जब भी फर्क पड़ेगा ब्रांच अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आया, तो यहाँ लिख दोगे आप ओपनिंग स्टॉक। तो कौन सी वैल्यू पे लिखोगे भाई, तो आप लिखोगे इनवॉइस वैल्यू पे। आपको याद होगा जब हम इनवॉइस वाले क्वेश्चन करते हैं इसका लोडिंग हम इधर अपोजिट साइड भेज देते हैं जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, पर यहाँ पर आपने लोडिंग के लिए अलग अकाउंट बना रखा ब्रांच एडजस्टमेंट, तो इसका जो भी लोडिंग होगा कैसे निकालते हैं आपने सीख रखा है उसमें। तो यहाँ पे आएगा साइड सेम ही है पर दूसरे अकाउंट में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा, तो उसका जो भी क्या होगा आपका लोडिंग होगा। तो ओपनिंग स्टॉक उसका लोडिंग इधर, तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये भी इनवॉइस प्राइस पे लिखोगे आप, और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कहाँ जाएगा फिर इस साइड आएगा, बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। इसके बाद यहाँ पे आएगा जितना भी गुड्स हेड ऑफिस ने भेजा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्या है, तो जितना भी हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे, तो इसका लोडिंग लिखना होगा, इस साइड है तो इस साइड लोडिंग आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये उसका लोडिंग है, इस अकाउंट में लोडिंग ही आता है बस। उसके बाद रिटर्न होगा, तो रिटर्न इस तरफ आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो भी क्या होगा रिटर्न, मतलब जितना भी ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया होगा, तो इसका लोडिंग आ जाएगा भाई साहब इस तरफ, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये फॉर्मेट आप जरूर लिख लेना, उसका लोडिंग का इनवॉइस प्राइस, जितना भी लोडिंग प्राइस होगा। तो ओपनिंग जितना गुड्स भेजा गुड्स वापस हुआ, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इसके अलावा यहाँ पे आता है कैश सेल, ब्रांच कैश के नाम से लिखेंगे, मैं सीधे कैश से लिख रहा हूँ आपको, फॉर्मेट में ब्रांच कैश लिखेंगे, और क्रेडिट सेल जो कि ब्रांच डेटर के नाम से आएगा, और क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में भी जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ें आती है, फिर हम जोड़ लेंगे। एक चीज़ और आती है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, स्टॉक कम होगा उससे तो इस तरफ आता है नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट में आपको अलग से बताऊंगा। एक नॉर्मल लॉस आएगा आपका, एक एबनॉर्मल लॉस आएगा, ये स्पेशली क्वेश्चन में दिया होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। मतलब बेसिकली याद रखना स्टॉक अकाउंट में जो आता है वो चीजें आती है जिससे स्टॉक पे फर्क पड़ेगा। तो आया मतलब ओपनिंग क्लोजिंग, जितना स्टॉक आया, जो रिटर्न हुआ, जो आपने बेच दिया, बस खत्म। इसके बाद कोई लॉस होगा तो लॉस लिख देंगे, लॉस कैसे लिखते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपका पहला अकाउंट हो गया। इस अकाउंट में इस लोडिंग के अलावा यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या आएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे ना डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज कार्टेज वो मिल गया तो बस, और कुछ नहीं आता इस अकाउंट में। इसकी टोटलिंग करेंगे, यहाँ से जो बचेगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ से क्या निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट, वही पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट वाला। इधर की साइड जो भी आपकी इनकम होंगी, इधर क्या आएंगे आपके, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब जो भी बाकी खर्चे बच गए और जो भी कोई लॉस बच गया तो वो, फिर इसकी टोटलिंग कर दोगे, जैसे बैड डेब्ट्स एड डेब्ट्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब आएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। और डेटर अकाउंट का फॉर्मेट आप जानते हो, जैसे वही है बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटर, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग डेटर, सेम फॉर्मेट है पुराना वाला। इधर क्या आता है कैश कलेक्शन, बैंक, बीआर लिख दिया मैंने बैंक। उसके बाद क्या आता है, तो डिस्काउंट आता है, वही सेम पुराना फॉर्मेट है, अलग कुछ भी नहीं। अलाउंस आता है, सेल्स रिटर्न हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, इधर की साइड क्या आता है, तो क्रेडिट सेल आता है, और बीआर या बैंक चेक डिसऑनर जो होगा, मतलब डिसऑनर वाला, तो डिसऑनर से आपका डेटर बढ़ जाता है, इतनी जाती है। ये पूरा देखो ये फॉर्मेट पुराना है, इस फॉर्मेट ज़्यादा कुछ है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट लिखना, इनकम और खर्चे। इस फॉर्मेट में जो भी आया आपका एडजस्टमेंट में वो सब स्टॉक के लोडिंग से आया, और स्टॉक का फॉर्मेट ये रहा, जिससे स्टॉक बढ़ा इसमें, जिससे स्टॉक घटा इसमें। तो ये 4 छोटे छोटे फॉर्मेट है जो ध्यान रखने, पहले आप ये लिखोगे ध्यान से, बताइए मेथड थोड़ा बड़ा है तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। इतना पता होने के बाद कि 4 अकाउंट बन गए आपके, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ तक के। ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज, ये पाई डायग्राम से बहुत समझने के लिए। तीसरा पहला स्टॉक का अकाउंट, चौथा एडजस्टमेंट का अकाउंट, पांचवा पीएनएल, छठा डेटर। इसके बाद मैंने आपको बताया 2 तरह के लॉस है, तो लॉस की ट्रीटमेंट, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा। पहले आपको इसको पढ़ना है तब जाके क्वेश्चन करना, सीधे क्वेश्चन करोगे कुछ भी नहीं होने वाला, पहले पढ़ो आप, इन चीजों को पता रखो। तो लॉस में 2 लॉस थे, एक था आपका नॉर्मल लॉस और एक था आपका
एबनॉर्मल लॉस। इन दोनों की ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद एक रिटर्न बताऊंगा। पहले बात करते हैं हम नॉर्मल लॉस की। कौन से लॉस की? नॉर्मल लॉस। आप ये बहुत बढ़िया से जानते हो कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप नहीं बचा सकते, जो होगा ही होगा। जैसे अगर मैं 10 किलो, मान लो 100 किलो दूध ले सब्जी लेके आ रहा हूँ बेचने के लिए, तो मुझे पता है उसमें 10 किलो खराब निकलेंगी, वो नॉर्मल है। लेकिन बारिश हो गई और पूरा 100 में से 50 किलो खराब हो गया, 500 में से 100 किलो खराब हो गया, तो बारिश की वजह से हुआ, वो एबनॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस की जो ट्रीटमेंट होती है, एक तो स्टॉक कम होगा, इसकी ट्रीटमेंट देखना दो जगह आएगा। एक तो ब्रांच स्टॉक, स्टॉक आपका कम होगा, स्टॉक कम होगा तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए, तो क्रेडिट में आएगा। और कौन से अकाउंट से एडजस्ट होगा? ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से। मतलब नॉर्मल लॉस का पूरा अमाउंट हम जो एडजस्ट करते हैं अपने प्रॉफिट से करते हैं, जो हमने लोडिंग एक्स्ट्रा भेज रहे हैं। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के किस साइड आ जाएगा ये? तो डेबिट साइड में आ जाएगा। ब्रांच स्टॉक नॉर्मल लॉस, समझ गए? अगर नॉर्मल लॉस हुआ जितने भी 100 200 500 दिया होगा सीधे, तो आपको क्या करना है, उसे स्टॉक कम कर दोगे और अपना लोडिंग कम कर दोगे। तो स्टॉक के क्रेडिट में और लोडिंग के डेबिट में, याद रखना। अब आते हैं हम, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिखते रहना साथ के साथ। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस में देखो क्या होगा, कहां कहां ट्रीट होंगे। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में तो जाएगा क्योंकि स्टॉक कम हुआ है, और इसका इफेक्ट दो अकाउंट में और पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, कैसे अभी बताता हूं, और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस होगा यहाँ आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक जाएगा ब्रांच स्टॉक में, मतलब स्टॉक में तो है ये, कह रहा हूं मैं, ब्रांच एडजस्टमेंट में, और एक जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में। ये है क्या भाई? तो ये है आपका एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मान लो 200 का लॉस, एग्जाम्पल फॉर, जिसमें से 150 उसकी कॉस्ट है और 50 रुपए का लोडिंग है। लोडिंग आपको अलग करना बहुत बढ़िया से आता है, ये लोडिंग है इसका। तो 200 रुपए का सामान आपका लॉस हुआ है, तो 50 लोडिंग है वो यहाँ आया, 150 कॉस्ट यहाँ आया। मतलब जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस होगा उसको आप दो हिस्से करोगे, एक लोडिंग जो सेपरेट हम करते हैं, लोडिंग और कॉस्ट। जितना लोडिंग है वो यहाँ आ जाएगा, एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया कि आपको याद रहे, एबनॉर्मल लॉस, और जो उसका कॉस्ट है वो यहाँ चला जाएगा इस ब्रांच पीएनएल में, ब्रांच स्टॉक एबनॉर्मल लॉस। तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, दोनों में डिफरेंस देखो। अगर नॉर्मल लॉस है तो जितने नॉर्मल लॉस 100 रुपए का हुआ तो पूरा 100 यहाँ आएगा और पूरा का पूरा यहाँ चले जाएगा, तो सारा का सारा नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप एबनॉर्मल लॉस है तो स्टॉक तो उतने का कम हुआ, तो स्टॉक तो आपने पूरे 200 से कम कर दिया। एग्जांपल फॉर 200 लिया था मैंने कि 200 है, जिसमें से 150 उसकी कॉस्ट है, 50 रुपए लोडिंग है। सेपरेशन आप कर लोगे, बाकी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, आप खुद ही कर लोगे, जहां पे हम कॉस्ट से लोडिंग करते हैं इनवॉइस करके। तो 200 का लॉस हो एग्जांपल फॉर, जिसमें से 150 उसकी कॉस्ट है, 50 रुपए लोडिंग है। तो 200 यहां से खत्म हुआ, पूरा स्टॉक खत्म। लेकिन उसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा आएगा आपके एडजस्टमेंट में जो लोडिंग का प्राइस होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट का लॉस है वो चले जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका एबनॉर्मल लॉस, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है आपके रिटर्न। तो रिटर्न आपको तीन तरीके का मिलेगा। पहला, हेड ऑफिस ने, ये वाला रिटर्न मैंने क्वेश्चन के अंदर भी करा दिया था, मतलब जो फॉर्मेट था उसमें था। हेड ऑफिस ने क्या करा, ब्रांच को गुड्स भेजा और ब्रांच ने वापस उसको रिटर्न कर दिया। तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो स्टॉक कम होगा, तो एक तो स्टॉक कम करोगे, क्या लिखोगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो भी स्टॉक का प्राइस होगा स्टॉक कम कर दोगे, और हम इससे अपना लोडिंग कम कर लेते हैं। जो भी इसका लोडिंग होगा वो लोडिंग की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी डेबिट साइड में। और ये पीछे जो फॉर्मेट बताया था उसमें भी ये वाला रिटर्न आया था, बाकी रिटर्न नहीं आए थे। बाकी रिटर्न अभी देखोगे आप, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो भी इसका लोडिंग हुआ, जैसे 1000 का रिटर्न हुआ सपोज, तो 1000 यहाँ आ गया और उसका 1/5 लोडिंग है तो 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये पहला रिटर्न है, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखते रहना साथ के साथ, ये सब चीजें बहुत काम की है, ये सब की जरूरत पड़ेगी आपको। दूसरा रिटर्न, ब्रांच ने क्या करा, डेटर को गुड्स भेजा और डेटर को पसंद नहीं आया, डेटर ने ब्रांच को वापस कर दिया। तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो आपका स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि स्टॉक आपके पास वापस आ गया इस ब्रांच के पास। एक फर्क पड़ेगा ब्रांच डेटर अकाउंट में। तो एक ये सेल्स रिटर्न एक तरीका है ना,
तो एक तो यहां लिखोगे ब्रांच स्टॉक, डेटर कम हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, डेटर कम हो गया आपका, और आपसे इससे आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, तो ब्रांच डेटर सेल्स रिटर्न। तो आपका क्या हुआ, सीधा सा डेटर ने ब्रांच को वापस किया तो डेटर कम और स्टॉक बढ़ गया। ये आपका दूसरे तरीका का रिटर्न। क्लियर है बात? इन सारी बातों को ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि यही इसकी नींव है, मतलब इस फॉर्मेट की नींव अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं, 2-4 क्वेश्चन करोगे सब खत्म, पर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये दूसरा है। अब आता है तीसरा और आखिरी रिटर्न। ब्रांच ने क्या करा, डेटर को गुड्स भेजा और डेटर ने सीधे जाके हेड ऑफिस को वापस कर दिया। आप बोलोगे क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। सपोज एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मैं गया जयपुर, ठीक है, और जयपुर घूमने गया तो वहां मुझे कोई सामान पसंद आ गया, मैंने खरीद लिया। अब मैं दिल्ली वापस आ गया अपने यहाँ, अब मुझे उस सामान में कुछ डिफेक्ट लग रहा है और दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है, तो मुझे उस ब्रांच पे जाके रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वापस जयपुर खर्च करके थोड़ा जाऊंगा रिटर्न करने, जाऊंगा दिल्ली में हेड ऑफिस, क्योंकि दिल्ली में रहता हूं, जाकर रिटर्न कराऊंगा। तो ऐसे रिटर्न भी होते हैं। तो अगर डेटर सीधे हेड ऑफिस को रिटर्न कर दे तो देखो ब्रांच का डेटर तो कम होगा, तो ब्रांच का डेटर आप कम कर दोगे, सेल्स रिटर्न, डेटर आपका कम हो गया। लेकिन गुड्स अब ब्रांच को ना पहुंच के सीधे हेड ऑफिस को पहुंच गया, तो जब गुड्स हेड ऑफिस के पास पहुंच जाता है तो हेड ऑफिस ने जो उस गुड्स पे लोडिंग भेजा होता है, भेजते टाइम ऐड किया होता है, वो वापस चला गया तो लोडिंग रिटर्न कर देते हैं। तो ये लोडिंग कम हो जाएगा, तो यहां से सेल्स रिटर्न करके या ब्रांच डेटर करके जो भी उसका लोडिंग होगा उस लोडिंग को यहां लिखना है। जैसे एग्जांपल फॉर डेटर ने 2000 के गुड्स वापस किया, 1/5 लोडिंग है इनवाइस पे, तो 2000 का 1/5 400, तो 2000 से डेटर कम हो जाएंगे और 400 रुपए का जो लोडिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखो कुछ है, मैं इसको एक बार शॉर्ट में आपको बता दूं सब चीजें, क्योंकि ये सब चीजें बहुत बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन बनेंगे, फिर क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। ये फॉर्मेट, ये कहानी समझ आएगी आपको। पहला स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का मतलब है, ऐसे समझना ध्यान से, इतना याद रखने की जरूरत है, स्टॉक जिससे स्टॉक बढ़ेगा डेबिट, जिससे स्टॉक घटेगा क्रेडिट। तो स्टॉक बढ़ेगा किससे, ओपनिंग स्टॉक और जितना हेड ऑफिस ने भेजा, रिटर्न किया, कैश सेल, क्रेडिट सेल, क्लोजिंग। इसके अलावा लॉस आते हैं जो मैंने बता दिया, ट्रीटमेंट आगे बताइए आपको। एडजस्टमेंट में क्या होता है, उसी स्टॉक के लोडिंग आते हैं, ओपनिंग और गुड्स एंड डेबिट में तो उसका रिटर्न, इसका लोडिंग इधर, क्लोजिंग और रिटर्न इधर था तो इसका लोडिंग इधर, और उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, टोटल करो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। इस अकाउंट में कुछ नया नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, इनकम लिखा, खर्चा लिखा, घटा के नेट प्रॉफिट निकाल दिया। डेटर अकाउंट, जो डेटर अकाउंट का फॉर्मेट आप पहले 2 लेक्चर में पढ़ चुके, वही है, डेटर बढ़ा डेबिट, डेटर घटा क्रेडिट। ये मुझे लगता नहीं कि दोबारा बताने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर में भी हमने डेटर अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा था, सेम वही फॉर्मेट यहाँ पे भी है। उसके बाद ये लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से चालू होती है। लॉस 2 तरीके होंगे, नॉर्मल, एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल लॉस है, लॉस हुआ तो स्टॉक कम हुआ, तो स्टॉक तो आपने कम किया, लेकिन नॉर्मल लॉस में जितना भी आपका लॉस होगा सारा का सारा लॉस एडजस्टमेंट से एडजस्ट हो गया, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस हुआ तो जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो स्टॉक तो कम होगा, तो स्टॉक तो आपने कम कर दिया, पर उसके 2 हिस्से होंगे, कॉस्ट और लोडिंग। मतलब जैसे 200 का लॉस एग्जांपल लिया मैंने, जिसमें से 150 की कॉस्ट से 50 रुपए का लोडिंग 200 में भेजा और लॉस हो गया, तो 50 रुपए का जो लोडिंग है वो एडजस्टमेंट से एडजस्ट होगा, बाकी 150 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बताया, एबनॉर्मल लॉस के 2 हिस्से, एक हिस्सा लोडिंग जाएगा एडजस्टमेंट में, बाकी वैल्यू जाएगी, कॉस्ट जाएगी पीएनएल में, ठीक है। वेरी गुड। रिटर्न में 3 रिटर्न, पहला रिटर्न हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया, ब्रांच ने वापस कर दिया, तो ब्रांच का स्टॉक कम होगा और लोडिंग कम हो जाएगी, ठीक है। ब्रांच ने डेटर को भेजा, डेटर ने वापस कर दिया ब्रांच को, तो डेटर कम होंगे तो डेटर क्रेडिट, और ब्रांच के पास स्टॉक आ जाएगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा तो स्टॉक के डेबिट। अब ब्रांच ने डेटर को भेजा, डेटर ने सीधे हेड ऑफिस को वापस कर दिया, तो डेटर आपके कम हो गए और हेड ऑफिस के पास पहुंच गया, यानी गुड्स पहुंच गया सीधे हेड ऑफिस, तो लोडिंग कम हो जाए, हेड ऑफिस पे गुड्स पहुंचता है तो लोडिंग कम हो जाती है। यहां तक ठीक है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें और है, लेक्चर पे भी जुड़े रहना, अभी हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, हो सकता है मेरा हेड ऑफिस ये रहा और मेरी 2 ब्रांच है, एक मेरी ब्रांच है मान लो दिल्ली में और एक मेरी ब्रांच है यूपी में। तो कभी कभी हेड ऑफिस क्या कहता है एक ब्रांच को कि एक काम करो, आप यहां से इस वाले ब्रांच को गुड्स भेज दो, क्योंकि मैं तो बहुत दूर हूं और यहाँ पे सेल बढ़ गया, आपके यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है। कर सकता है ब्रांच, हेड ऑफिस कह सकता है। तो आपको याद रखना है, अगर आप जिस ब्रांच की अकाउंटिंग करो, सपोज करो मैं दिल्ली ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहा हूं और मेरे पास यूपी से गुड्स आया, तो अगर मुझे किसी दूसरे ब्रांच से गुड्स मिल रहा है तो मैं ये मानूंगा कि मुझे हेड ऑफिस से गुड्स मिल रहा है। तो हेड ऑफिस से गुड्स मिलता है तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, स्टॉक के डेबिट में लिखते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस से आया, और उसका लोडिंग एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में आ जाता है, ये होता है। तो अगर आपको किसी दूसरी ब्रांच से गुड्स मिल रहा है तो आप ये मानोगे
कि आपको गुड्स हेड ऑफिस ने दिया है तो वाली ट्रीटमेंट होगी। वही अगर आप किसी दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप ये मानोगे कि आपने हेड ऑफिस को वापस किया है, तो आप रिटर्न वाली एडजस्टमेंट कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको ध्यान रखना। ये था आपका आज का बेसिक कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। अगले लेक्चर में मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक आप सारे फॉर्मेट सारी चीजें लिख लेना। जब क्वेश्चन कराओ तो फॉर्मेट याद ना हो तो सामने लेके बैठना, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाइयों। बाय बाय।